जय गणतंत्र, अपना देश रहे स्वतंत्र। मैं इस समय सरस्वती विद्या निकेतन सेकेंडरी स्कूल रोहिड़ा में हूँ, जहाँ पर देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अभी फ्लैग होस्टिंग होगा, उसके पश्चात परेड होगी और परेड के पश्चात यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं इस बदलते भारत के बच्चों का कार्यक्रम। जैसा कि आपको पहले बताया, यह सरस्वती विद्या निकेतन सेकेंडरी स्कूल, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। इस स्कूल में 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हैं, इस विद्यालय के विद्यार्थी कदम से कदम मिलाकर ध्वज को सलामी देते हुए गुलाबी सर्दी के बीच में परेड कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1946 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, और 26 जनवरी समानता का प्रतीक है। संविधान लागू होने से हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले, बोलने की आजादी मिली, लिखने की आजादी मिली। इस लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले, इसीलिए लोगों में संविधान के प्रति आस्था है। वैसे इस देश की आजादी हेतु कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। फिर आजादी के बाद देश के नेतृत्वकर्ताओं ने दुनिया में सबसे बड़े और लिखित संविधान का निर्माण किया। इस संविधान का श्रेय भारत रत्न, दलित व मसीहा, गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, जो आज देव पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। और इसी उपलब्धि को जश्न की तरह मनाने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप देख रहे हैं, इस विद्यालय के बालकों ने ये परेड की, इसके साथ ही व्यायाम किया। कितना सुंदर छोटे छोटे बच्चों का आप देख रहे हैं व्यायाम है। इस व्यायाम के दौरान योग और विभिन्न प्रकार की कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरस्वती विद्या निकेतन के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर, जिसे सरगम 2025 का नाम दिया गया, इस सरगम 2025 के उत्सव में एबीपी न्यूज के तुषार पुरोहित, डिजिटल भास्कर ब्यूरो के नीरज हरिव्यासी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माया पंडित, शिक्षक धनराज वैष्णव, रोहिड़ा के उप सरपंच भारत रावल सहित अनेक लोग इस उत्सव से जुड़े तथा इस उत्सव का आनंद लिया। वैसे भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना, इसमें पूरे 2 वर्ष
11 महीने और 18 दिन लग गए। भारत गणतंत्र बनने से पूर्व जब देश आजाद हुआ था तो पहले राष्ट्रमंडल था, फिर जाकर 26 जनवरी 1950 में भारत गणराज्य देश बना, संविधान लागू हुआ। यह 76वां गणतंत्र दिवस है। पिछले वर्षों हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस गणतंत्र दिवस को भी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो एक तरह से इसे अमृत महोत्सव ही कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे 75 वर्षों की हमारी हम लंबी यात्रा को देखें तो आज हमें बहुत कुछ पाना बाकी है, और इसलिए 1947 तक भारत को विकसित देश बनाना है और दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में देश जाना जाए। भारत माता को विश्व सिंहासन पर विराजमान करना है। इसलिए आज देश का युवा देश के प्रति काफी कुछ सोच रहा है। देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, लिंग भेद, महिला विरोधी अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, हर घर पेयजल, बिजली, स्वच्छता, डिजिटल युग, ऐसी कई सारी समस्या है जिनसे हमें निपटना है। आप ये जो देख रहे हैं, ये विद्यालय के बालक यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। सरस्वती विद्या निकेतन की लंबी यात्रा है। यह विद्यालय 1998 में शुरू हुआ था और प्राथमिक विद्यालय के रूप में इस स्कूल की स्थापना हुई थी। आज यह माध्यमिक विद्यालय के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर करीब 450 की छात्र संख्या है। यह सब विद्यालय के प्रबंधक अरविंद त्यागी तथा विद्यालय के सभी शिक्षकों के योगदान और सहयोग की बदौलत आज यह विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचा है। यहाँ का अनुशासन देखते ही बनता है। इस समय आप देख रहे हैं इस विद्यालय में सरगम 2025, सरगम का मतलब होता है 7 रंग, और 7 रंगों के तहत यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सातों प्रकार के रंग हमें देखने को मिलते हैं। योग, व्यायाम, नृत्य के माध्यम से यहाँ बताया गया राजस्थान की संस्कृति, देश की संस्कृति। यहाँ जो रंगारंग जो कार्यक्रम चल रहा है उसके गीत हम आपको हूबहू नहीं बता सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला हो सकता है, इसलिए हम आपको वो ओरिजिनल सांस्कृतिक कार्यक्रम के वीडियो नहीं बता सकते। वैसे 2025 कई उपलब्धियां लेकर आया है। इस वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है। अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी भी चल रही है और आज इस अवसर पर इस स्कूल की उपलब्धि यह रही कि इस स्कूल का विद्यार्थी हितेश काची जो कि एयरफोर्स में है और आज देश के 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली में मौजूद है और वहां पर वो परेड में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी उपलब्धि यहां से नितिन माली बिजली विभाग से है जिन्हें आज के दिन
संभाग जोधपुर संभाग स्तर पर सम्मानित किया गया है। आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम है। यहाँ पर रामदेव जी महाराज लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, वे भगवान का अवतार थे, उनकी यहाँ पर झांकी आई है। सारे छात्र नाचते गाते घोड़ी का नृत्य के साथ यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। वैसे आज इस विद्यालय में कई अतिथि थे, सबके नाम संभव नहीं है, लेकिन कार्यक्रम में पूर्ण रूप से अनुशासन देखने को मिला। अभी जो आप ये जो दृश्य देख रहे हैं यह महिषासुर मर्दिनी का है। मां भगवती जिस भारत माता को हम विश्व सिंहासन पर विराजमान होने देखना चाहते हैं, वही दृश्य आज यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी के रूप में हमारे सामने है। इस विद्यालय के बालकों द्वारा कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर मन भावन आध्यात्म धार्मिक प्रस्तुति यहाँ पर इस मौके पर दी गई। इस अवसर पर हमने विद्यालय के प्रबंधक अरविंद त्यागी से बात की, तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ये सरगम कार्यक्रम के तहत महिषासुर मर्दिनी का दृश्य है और अब इसके साथ ही यहाँ पर महाकाली का आगमन हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर महाकाली का आगमन हुआ तो लोग दांतों तले अंगुलियां दबाते रह गए। चलिए हम आपको सुनाते हैं अब 76वें विद्यालय गणतंत्र दिवस समारोह में अरविंद त्यागी। विद्यालय में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का जज्बा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 1998 से आपके विद्यालय का जो सफर शुरू हुआ था जी, ये 2025 चल रहा है जी। इस कालखंड के भीतर आपने क्या क्या संघर्ष किए और आज आप किस मुकाम पर पहुंचे? उस समय संघर्ष छोटा सा भवन था, बच्चों को सामूहिक पेड़ और व्यायाम करने के लिए नदी में लेके जाना पड़ता था। नदी के अंदर बच्चों को व्यायाम प्रदर्शन और शारीरिक प्रदर्शन करते थे। बच्चों को जूडो और कराटे मैदान के अभाव में नदी में करवाए और बच्चों ने जिला राज्य स्तर पर अपनी कामयाबी का परचम लहराया। बात करने के लिए धन्यवाद।